हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय फैमिली ब्यूटीफुल जर्नी। और आज हम जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ वो है भरते की, यानी कि बैगन का भरता। जैसा आपको दिख रहा है, तो बैगन का भरता बनाने के लिए जो भी चीज़ें मैं इसमें यहाँ यूज़ कर रही हूँ उसमें सबसे पहले है बैगन, जो कि मैंने 250 ग्राम का लिया है। साथ में उसके साथ में मैंने 2 बड़े साइज़ के अनियन लिए हैं। इसमें थोड़ा आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट मैंने इतने लिए हैं। 8 से 10 कलियाँ मैंने लहसुन की ली है, गार्लिक की, और 8 से 10 ही मैंने ग्रीन चिली ली है। और मैंने 6 टमाटर, 1 बाउल मैंने मटर जो कि फ्रेश है, और साथ ही खूब सारा सा कोरिएंडर लीव्स जो मैंने वॉश करके उसे कट कर लिया है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने अब जैसे कि मैंने बताया कि बैगन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और उसे मैंने बहुत अच्छे से पोंछ लिया। उसके बाद हम लगा देते हैं इनके साइडों पे कट इसलिए रहता है कि उसमें हम 2 रीज़न्स रहते हैं। पहला ये रहता है कि वैसे तो बैगन ऊपर से देखने से पता चल ही जाता है कि बैगन साफ़ है या नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम कीड़ा तो नहीं होगा, बट फिर भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप इसमें कट लगा के और साइडों में अंदर तक झाँक लेते हैं। पर कट लगाते में थोड़ा सा ध्यान रखें, कट बिल्कुल नीचे तक नहीं ना लेकर आए और बहुत ऊपर से ना लगाएं। सेंटर से, जैसे यहाँ पर इसकी कैप होती है, वहाँ से कट लेकर थोड़ा से नीचे से ऊपर तक रखें, जो उसके राउंड से ऊपर ही, जिससे आप खोल कर उसे अच्छे से देख के चेक कर सकें। इन कट के अंदर मैंने जो गार्लिक कट किए थे उसमें से 2 गार्लिक को बीच में से स्लाइस के रूप में कट कर लिया था, और ऐसे ही 2 चिलीज़ को भी मैंने स्लाइस के रूप में कट कर लिया था। अब इसमें 1 चिलीज़, 1 गार्लिक, ऐसा कॉम्बिनेशन करके मैं चारों साइड इसे लगा दूँगी, जिससे कि क्या होगा कि जब बैगन भूनेगा तो उसका इसमें जो इनका ये भी साथ में भूनेंगे, तो इसका जो भी टेस्ट है, जो फ्रेग्रेंस है, वो इसके अंदर पूरी तरह मिक्सअप हो जाएगी और टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगा, इसमें आप साबुत बिल्कुल भी ना लगाएं कि गार्लिक है तो वो साबुत ही आप डाल दें। उससे अगर जब बैगन को आप भूनेंगे तो वो गिर जाएगा निकल के, और बैगन अंदर से जलने के चांसेस रहेंगे। तो स्लाइस रूप में ही लगाएं, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। साथ मैंने इसमें लगा दिया है अभी मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल से मैंने इसे पूरी तरीके से ग्रीस कर दिया है अच्छी तरीके से, ये देखिए। इसके बाद अब हम इसको बेक करेंगे। मैं गैस के फ्लेम पर ही इसको रख कर इसे अच्छे से भूंज लूँगी, क्योंकि बैगन के भरते में ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम रहता है कि बैगन को अच्छी तरीके से भूनना। पर वो बहुत इजी चीज़ है, बस आपको तरीके से थोड़ा सा रखना हो, तो बस थोड़ा सा ध्यान देकर ही बैंगन आराम से भून जाता है। उसमें कोई बड़ा काम नहीं होता है, बहुत इजी चीज़ है। स्टैंड ऐसे ही होना चाहिए जिसमें बैगन थोड़ा सा, जो आग की लो है उससे थोड़ा सा ऊपर रहे, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से उसको वो नीचे से वो अच्छे से भून सके, बेक हो सके। तो मेरा स्टैंड पहले वाला शायद ठीक नहीं लग रहा था मुझे, वो नीचे तक बैगन उसको बर्नर को टच कर रहा था, तो इसलिए मैंने दूसरा स्टैंड लगाया है। यह बैगन को मैं अच्छे से भून लेती हूँ। आप बैगन के ये भूनने की आवाज़ सुन सकते हैं कि किस तरीके से जब बैगन भूनता है तो कैसी आवाज़ उसमें से निकलती हैं। ये प्रॉपर तरीके से आप घुमा घुमा कर स्टार्टिंग में आप इसको भूनते चले, उसे सेकते चले, और जैसे जब वो पूरा हो जाएगा तो अलग से पता चलता है। आप चाहे तो उसमें नाइफ एंटर करके देख सकते हैं, तो उस पर अगर कुछ भी लगा हुआ नहीं आएगा, दैट मीन्स बैगन भून चुका है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है ये। और वैसे जैसे मैं इसे घुमा घुमा के इसे अच्छे से इसे सब तरफ से एक बार को घुमा लूँगी, उसके बाद मैं सीधा करके इसे रख दूँगी अच्छे से। ये देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आराम आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर उसको भूंज लेना है। यही बैगन के भरते का एक मेन पार्ट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो सारी ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जिस तरीके से मैं बैगन का भरता आपको यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तो उससे आपको इतना टेस्टी ये बनता है। कभी भी बनाते हैं कभी भी, तो वो बहुत टेस्टी बनता है। लोग उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे जो भी आपका इस रेसिपी को टेस्ट करेंगे। तो जैसे मैं बना रही हूँ, आप एक बार बनाइएगा ज़रूर। और मैं इसलिए मैं पूरा डिटेल में शेयर कर रही हूँ बिना किसी सीन का स्किप किए। ये देखिए बैगन किस तरह से भूनता जा रहा है, वो नीचे साइड से। अब उसके चटर चटर की जो आवाज़ें आ रही थी, जो वो शुरू में स्टार्टिंग में जो वो कर रहा था, जब उसके छिलका पूरी तरीके से कच्चा था, अब वो आवाज़ें आनी बंद हो गई हैं। वो ये धीरे धीरे करके ये बिल्कुल तरीके से एकदम साइलेंट सा हो जाएगा, और इसका ऊपर का जो छिलका है उसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा।
स्टार्टिंग में डार्क हो जाता है, डार्क के बाद में वो ब्राउन सा, उसके बाद में वो धीरे धीरे करके वाइट से पे आ जाएगा। पूरी तरीके से जो बैगन है आपका 250 ग्राम का बैगन, वो बहुत सिकुड़ के अपनी शेप से बहुत छोटा हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया लास्ट में मैं भी उसमें नाइफ एंटर करके देखूंगी, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होता है कि अंदर से बैगन पूरी तरह भुना है या नहीं। वैसे पता होता है, पर जब आप न्यू है या फर्स्ट टाइम आप बना रहे हैं, या आपका बैगन का भरता आपने कभी ट्राई नहीं किया है या सही नहीं बनता है, तो उस लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसलिए मैं सारे पॉइंट्स बिल्कुल शेयर कर रही हूँ कि जिस तरह जब आप बनाएं तो वो वैसे ही टेस्ट आए जैसा कि मैं जब बनाती हूँ अपने घर में, तो वो टेस्ट आता है। तो आप मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए, मैंने देखा ना, 2-3 जगह से मैंने नाइफ़ डाल के देखा है, और वो बैगन कहीं भी किसी भी जगह से अब वो आग को पूरी तरीके से नहीं कवर कर रहा, मतलब आग उस पर नहीं लग रही है, फायर उससे दूर ही है। तो दैट मीन्स ये मेरा बैगन ऑलमोस्ट पूरा पक चुका है। अब मैंने कर दिया है फ्लेम बंद, और हम निकाल लेते हैं इसे अपनी एक प्लेट में। कोशिश कीजिए कि बैगन का भरता कभी भी बनाते समय कुछ लोग क्या करते हैं कि जब बैगन को बेक करके और निकालते हैं तो उसे पानी से डिप कर देते हैं या पानी से भिगो देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें, इससे आपका टेस्ट ख़राब हो जाता है। क्योंकि बैगन के भरते की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आप कुछ भी बनाते हैं तो उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उसके टेस्ट को काफ़ी बढ़ा भी देती हैं और कम भी कर देती हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ मुझे नहीं सही लगती कि बैगन के भरते को हल्के से आप पानी वगैरह में डालकर और फिर उसके ऊपर के उसके जो उसे पील करें, उसका छिलका हटाएं। ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको हटा के दिखा रही हूँ। मैंने नाइफ़ को उल्टी साइड से लिया हुआ है, जिधर नाइफ़ की धार है उधर से नहीं, क्योंकि उधर से करूँगी तो बैगन अंदर से वो सॉफ्ट हो चुका है, वो निकल आएगा। तो मैं सिर्फ उसका जो छिलका है वही निकालूँ, इसलिए मैं नाइफ़ यहाँ पे आपको मैं प्रॉपर तरीके से दिखा रही हूँ। ये देखिए, बहुत आसानी से निकल जाते हैं इसके छिलके। थोड़ा सा हाथ, और ये देखिए नाइफ़ को ऐसे चलाकर मैं हल्का हल्का सा ये निकालती जा रही हूँ। पूरा ये निकल जाएगा, थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ करेंगे और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि बैगन के भरते के अंदर भरता तभी पूरी तरीके से रेडी और टेस्टी माना जाता है जब उसमें मॉइस्चर बिल्कुल फिनिश हो जाता है, कि आप उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी कि मैं जिस तरीके से बनाती हूँ। ये मेरे ओपिनियन है, कोई मैं स्पेशलिस्ट नहीं, पर ये मेरा भरता जो भी मैं बनाती हूँ जब भी, तो सब बहुत पसंद करते हैं। सच मानिए, मैं भी बहुत टेस्ट से उसे खाती हूँ। तो आप एक बार ऐसा ट्राई कीजिएगा, अगर आप अपने तरीके से बनाते हैं वो और बेस्ट होगा, बट इसे एक बार ट्राई करके देखिएगा और मुझसे मेरे साथ अपने जो भी है कमेंट वो शेयर कीजिएगा। ये देखिए, निकल गया ना आसानी से। इसमें एक और ट्रिक है, अगर आप चाहें तो बैगन के भरते को जब आप पील करते हैं, छिलका इसका हटाते हैं, तो थोड़ा बहुत आप रहने भी दे सकते हैं, यह आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। अब मैंने रख दिया है पैन में मैंने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि बैगन का भरता मैं अक्सर मस्टर्ड ऑयल से ही बनाती हूँ, काफ़ी टेस्टी बनता है। कईयों को मस्टर्ड ऑयल में स्मेल लगती है, थोड़ी सी उसकी खुशबू फास्ट होती है, तो उसके लिए जब ऑयल हो जाए तो मैंने उसमें थोड़ा सा सब नमक डाल दिया है, उससे उसकी वो स्मेल वो दब जाती है। साथ ही मैंने 1 टीस्पून के लगभग उसमें जीरा डाल दिया है, और जैसे ही जीरा भूंज गया है तो मैं इसमें डाल देती हूँ मस्टर्ड सीड्स, यानी कि सरसों के दाने मैं डाल दिए मैंने इसमें। आप चाहे तो राई का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं सरसों यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैंने डाल दी है इसके अंदर हींग, जिससे कि खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी, और हींग सब्जियों में डलती है। और इसके साथ जो मैंने अनियन और गार्लिक रखे थे वो मैंने उसे फाइनली चॉप कर लिया था अच्छी तरीके से। ये देखिए, तो वो दोनों मैंने मिक्स कर दिया था, क्योंकि चॉपर में मैंने उसे चॉप किया था। तो वो दोनों के दोनों मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और अब इसको मैं चला लेती हूँ। इसे मैं बहुत लाइट सा, इसको जैसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता है भरते के अंदर उसको अनियन को, सॉरी। तो इसको मैं इतना ही बस भूनूंगी जितना कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो इसे मैं डालकर इसे मैं अच्छे से चला लेती हूँ। थोड़ा सा ये भुन जाएगा। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, वैसे चलाते हो। फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है, अभी मैंने फ्लेम मीडियम नहीं किया है, ना ही उसे कम किया, मैंने हाई रखा है फ्लेम, और उस पर मैं इसे चलाती जा रही हूँ। ये थोड़ा सा चल जाएगा, हल्का सा, ये बहुत लाइट सा भुन गया है। तो
तो इसे कंटिन्यू मैं चलाती रहूँगी, क्योंकि मैंने अनियन के साथ में गार्लिक भी इसके साथ ही ऐड करके डाल दिया है। तो गार्लिक को थोड़ा सा उसकी स्मेल निकल जाएगी, तो थोड़ा सा अच्छे से वो फ्राई हो जाएगा, तो उसकी स्मेल निकल जाए, उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत फास्ट होती है, उसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो मैं इसको इसलिए कंटिन्यू चला हूँ। चिली जो मैंने चिली रखी थी, ग्रीन चिली, वो मैंने इसमें डाली है। आप चिलीज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे जो बैंगन का भरता है वो थोड़ा सा स्पाइसी पसंद किया जाता है, तो मैं थोड़ा सा स्पाइसी ही बनाती हूँ, इसलिए मैंने इसमें चिली डाली है ग्रीन वाली। आप चाहें तो कम कर सकते हैं, या फिर ग्रीन चिली ना डालें तो रेड चिली भी डाल सकते हैं। मैं रेड चिली भी डालूँगी, बट थोड़ा सा कम। मैंने ग्रीन चिली का मैं अक्सर यूज़ करती हूँ इसके अंदर, भरते के अंदर। तो बस चिली डाल के चिली भून लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये हल्की सी सॉटी हो जाएंगी, सॉफ्ट सी हो जाएंगी, तब वो हमारा चिली रेडी हो जाएगी। और जो मैंने अनियन के अंदर जो कंटिन्यू अनियन को मैंने सिर्फ ट्रांसपेरेंट किया था, तो वो इसके अंदर भूनते हुए उसका जो भी पानी निकलता आ रहा है, मॉइस्चर, वो हैंड टू हैंड ख़त्म होता जाएगा। तो यही इसलिए ये रहता है कि मैं हाई फ्लेम पर ये सारा बना रही हूँ। अभी मैंने फ्लेम को छेड़ा नहीं है, फ्लेम हाई ही है। अब ये देखिए, अब मैंने डाल दिए हैं मटर। मेरे मटर फ्रोज़न नहीं है, इसलिए मैंने अभी चिली के बाद जस्ट मटर डाल दिया है इसमें, क्योंकि ये नॉर्मल फ्रेश मटर है, तो मटर थोड़ा सा हार्ड होते हैं, तो उसे भी पकाना है और उसमें से भी पानी जो लीक होगा, तो इस करके इसको थोड़ा सा ढक दूँगी। तो ढकने के बाद में मटर जो है वो मेरे जब तक सॉफ्ट हो जाएंगे, ये देखिए उसे निकाल लेते। मुश्किल से मैंने 2 मिनट के लिए रखी होगी, और फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दिया था इस बीच, क्योंकि मटर जल ना जाए, और क्योंकि उसको मैंने हल्का सा बस उसका मुझे मॉइस्चर उसका भी सुखाना है। और जो भी हम चीज़ें डाल रहे हैं, इसका मॉइस्चर हैंड टू हैंड निकलता जाए, इसलिए मैं ना फ्लेम को बार बार हाई कर रही हूँ। मैंने बहुत थोड़ी देर के लिए फ्लेम का मीडियम किया था, और उसके बाद मैंने वापस से फ्लेम को कर दिया हाई। अब इसमें मैंने डाल दिया है टर्मरिक पाउडर। भरते के अंदर टर्मरिक ज़्यादा यूज़ होती है हल्दी पाउडर, तो मैंने 1.5 टीस्पून के लगभग हल्दी पाउडर डाला है, और आधी टीस्पून के लगभग मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, और बहुत कम आधी टीस्पून के लगभग ही मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला है, क्योंकि भरते के अंदर कोरिएंडर पाउडर ज़्यादा यूज़ नहीं करती, एटलीस्ट मैं नहीं करती हूँ। तो मसाले आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं, पर मेरे हिसाब से भरते का यही क्वांटिटी बेस्ट रहती है 250 ग्राम बैगन के अंदर। हाँ, चिली को आप अप डाउन कर सकते हैं, अगर आप ग्रीन चिली नहीं खाते हैं या चिली ज़्यादा यूज़ करते हैं तीखा, तो उस हिसाब से आप ज़्यादा या कम खाते हैं तो कम कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी सॉल्ट, नमक के जो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया मैंने इसके अंदर। अभी मैंने इसमें टमाटर नहीं डाले हैं, वरना क्योंकि मुझे टमाटर पूरी तरीके से घोलने नहीं हैं, भरते के अंदर थोड़े से साबुत टमाटर का टेस्ट वो आना चाहिए, तो इसलिए मैंने सॉल्ट पहले ही डाल दिया है। पर मोस्टली जब भी सब्जी मैं बनाती हूँ ग्रेवी के लिए, तो मैं टमाटर डालती हूँ पहले और बाद में डालते हैं सॉल्ट को, जिससे कि टमाटर मेल्ट हो जाते हैं। बट भरते में इसका उल्टा रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा मैंने इसको ढक दिया है वापस से, जिससे कि थोड़ा सा वो वापस थोड़ा सा पक जाए, मसाले थोड़े से अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाए, अच्छी तरीके से भूंज जाए, और जो भी इसके अंदर चीज़ें मैंने डाली हुई हैं उसमें अच्छे तरीके से वो मैश हो जाए, उनका फ्लेवर उनमें आ जाए अच्छे तरीके से। तो बस देख लेती हूँ, मुझे वापस से 2 मिनट हुए थे। मीडियम फ्लेम का किया हुआ था मैंने गैस का, और इसे चलाने के साथ ही मैं फ्लेम को वापस से हाई कर दूँगी। ये देखिए मेरा मसाला है, जो मेरा सामान, ये मटर को एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरी मटर जो है वो अच्छे से रोस्ट सॉफ्ट हो गई है या नहीं। तो मैंने एक नहीं, मैं 3-4 मटर फोड़ के इधर से देख लेती हूँ, जिससे कि पूरी अच्छी तरीके से हो जाए। अब लास्ट बारी आ जाती है टमाटर की। तो मैंने जो टमाटर है वो मैंने फाइनली चॉप करके ही रखे हैं। आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए थोड़ा सा मोटा ही कीजिए, बहुत बारीक ना कर बनाए, उसकी प्यूरी नहीं बनानी है हमें यहाँ पर। टमाटर को भी मैं बहुत फ्रेंडली और सॉफ्ट हैंड से ही मैं उसे इसमें मिक्स कर रही हूँ। मुझे उसे पूरी तरीके से उसकी ग्रेवी नहीं बनानी है, क्योंकि भरते का लुक भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, प्लस टेस्ट तो उसका होता ही है। तो ये देखिए
मैं इसे कंटिन्यू चला रही हूँ, बट सॉफ्ट हैंड से चला रही हूँ क्योंकि टमाटर धीरे धीरे सॉफ्ट होगा। और इसे मैंने फैला दिया है जिससे कि अब मैं इसमें जो टमाटर में जो भी मॉइस्चर है, जो उसका पानी है, वो पूरी तरीके से उसको फिनिश करना है, मैक्सिमम उसको सुखा देना है। यही मेन होना चाहिए। तो मैंने उसके लिए इसे ओपन भी कर दिया है, प्लस मैंने फ्लेम को कर दिया है हाई, और बीच में बहुत हल्के हाथों से मैं चला के मैं कोशिश कर रही हूँ कि टमाटर का जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर, जितना भी एक्स्ट्रा पानी है, वो सारा का सारा इसमें पूरी तरीके से वो कंज्यूम हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। और जो मसाला है ये वो तेल छोड़ दे, मीन्स उसमें ना पानी बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। तो ये देखिए, मैं इस तरह से, आप इसी तरीके से इसको फैलाते हुए आप इसको पकाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, काफ़ी अच्छा आएगा। आपको दिख रहा होगा ये, अब ये देखिए, अब मैं देखो हटा के दिखा रही हूँ, चला रही हूँ, तो नीचे पानी बहुत कम दिख रहा है उसका, मतलब लगभग उसका जो मॉइस्चर है वो फिनिश हो गया है। तो अब लास्ट में मैं बैगन जो ऑलरेडी वो भुना हुआ ही है, वो पका हुआ है। कई लोग उसे हाथ से भी मैश कर देते हैं, पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो पूरी तरीके से, अगर बैगन आपका सीख चुका है अंदर से, तो वो बैगन को कर देंगे, मैंने इसमें डाल दिया। अब अच्छे से कर देंगे मिक्स, इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और साथ में जो भी इसमें मोटे मोटे से जो उसके पार्ट है, उसको हम अच्छे से मैश करते चलेंगे, जो मैं कर रही हूँ। और फ्लेम को हाई ही रखेंगे, फ्लेम को लो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि बैगन का भरता बनाते समय मेन बस ये है कि बैगन के भरते में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ये तब तक पकाते हैं जब तक कि इसका मॉइस्चर पूरी तरीके से फिनिश ना हो जाए, मीन्स इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। फिर चाहे वो मटर का हो, टमाटर का हो, या अनियन का हो, और या फिर लास्ट में बैगन का हो। तो वो जैसे ही वो पानी, जो एक्स्ट्रा जो वाटर है, वो पूरी तरीके से हमें फिनिश कर देना है। तो उसका सबसे सही तरीका यही रहता है कि आप बैगन को हमेशा जब लास्ट में जब पका रहे हैं, मैंने ऑलमोस्ट पूरा भरता इसको बिना कवर के ही बनाया है, तो आप वही कीजिए। और फ्लेम को ना हाई रखिए। तो जैसे हमने यहाँ पे फ्लेम को हाई ही रखा है, और मैं बराबर उसे चला रही हूँ। और जो मेरा पैन है वो भी थोड़ा सा स्पेस वाला है, बड़ा है, तो उस पर उसको फैलाने में थोड़ा सा इजी हो रहा है। तो उससे भी बहुत जल्दी मॉइस्चर है वो उड़ता है, क्योंकि मॉइस्चर जैसे निकलता है वो उससे उड़ता है, तो उसमें भी हेल्प होती है। तो ये देखिए, मैं एक एक जो भी है बैगन का जो पार्ट है, उसे अच्छे से फोड़ कर इसमें मिलाती जा रही हूँ, और बराबर चलाती भी जा रही हूँ, जिससे कि उसका जो भी पानी है वो उड़ता जाए और ख़त्म, बिल्कुल फिनिश हो जाए। इसके बाद जो ये बैगन का भरता रेडी होगा, कि सच मानिए जो लोग बैगन नहीं खाते हैं वो भी उंगलियां चाट जाएंगे, इतना टेस्टी ये भरता बनता है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से एक बार बनाइएगा ज़रूर। ये देखिए, इसकी खुशबू इतनी तेज हो रही है इस समय, इतनी शानदार इसकी खुशबू है। और वैसे ही इसका कलर जैसा ये दिखने में लग रहा है, ये देखिए, मैं पास से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आप, जितना ये देखने में मज़ेदार लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है, उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्ट में है। इसका मॉइस्चर पूरी तरीके से उड़ गया है। अभी देखिए, मैं बीच बीच में आपको दिखा रही हूँ, कहीं भी बिल्कुल हल्का सा भी इसमें पानी नहीं बचा है। इसका मॉइस्चर पूरी तरह उड़ गया है, यानी कि मेरा बैगन का भरता हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। आप इसे खा सकते हैं। अब मैं इसमें लास्ट में जो है, मैंने जो कोरिएंडर लीव्स जो रखे थे वो आप इसमें डाल देंगे। धनिया लास्ट में है, उसे मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। अब फाइनली कोरिएंडर लीव्स, ये देखिए, खूब सारा सा भर के धनिया इसमें मैंने डाला है, जो कि इसमें इसके टेस्ट को और बढ़ा देगा। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, मेरा बहुत टेस्टी और बहुत शानदार बैगन का भरता हो गया है रेडी। बस इसे अब एक बार आप लोग भी बना के देखिएगा। फिर इसे किसी भी चपाती के साथ, आप किसी के भी साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खाएं या फिर परोठे के साथ खाएं, या कुछ लोग राइस के साथ भी पसंद करते हैं। फ्लेम कर दिया है मैंने बंद, इसे मैं दूसरे बर्तन में अब डाल लेती हूँ।
और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए चलिए बाय बाय, टेक केयर।